भारत की इस पारंपरिक धरा पर ऐसी कई कहानियां हैं जिनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक पुष्टियां हैं और इन सब के बीच हमारी अटूट आस्था और प्रेम से भरी एक ऐसी ही विचित्र कहानी है ब्रज की धरा से। ये कहानी साक्ष्य है राधा कृष्ण के प्रेम की। ये कहानी है निधिवन की। निधिवन, जिसके बारे में ये मान्यताएं हैं कि यहां शाम के बाद कोई नहीं रुकता, क्योंकि यहां पर स्वयं श्री कृष्ण रास लीला रचाने आते हैं अपनी गोपियों संग, और उसे देखने की पूरी तरीके से मनाही है। किसी ने चोरी छुपे अगर देखने की कोशिश की भी तो या तो वो अंधा हो गया या बहरा हो गया, अपना मानसिक संतुलन खो चुका। क्या है निधिवन का रहस्य, क्या है ये कहानी, आज हम आपको उसी सफर पर लेकर चल रहे हैं। मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है जिसमें असंख्य पेड़ हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी महत्ता बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर रास लीला रचाने आते हैं। निधिवन में जिन पेड़ों को आप देख रहे हैं वो कोई सामान्य पेड़ नहीं है, बल्कि विचित्र हैं। ये पेड़ है तुलसी के, जिन्हें वन तुलसी या फिर क्षेत्रीय भाषा में वन तुलसी भी कहा जाता है। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी न होकर मुड़ी हुई हैं। सामान्यतः विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, किंतु निधिवन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। ये चीज अपने आप में बहुत विचित्र है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको सिर्फ निधिवन में ही नजर आएगा। इन सब के अलावा यहां पर एक रंग महल भी है, जहां माता राधा रानी के साज सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है और खास तौर पे इसे महिलाएं चढ़ाती है। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं, इसीलिए सूर्यास्त से पहले कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है। एक लोटा पानी, दातुन, पान और अन्य सामान भी रख दिए जाते हैं। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो ये सभी सामान इस्तेमाल किए हुए मिलते हैं। बिस्तर पर सलवटें नजर आती है, ऐसा लगता है कि मानो इस पर कोई बैठा था। निधिवन में आपको एक कुंड भी नजर आएगा, जिसे ललिता कुंड का नाम दिया गया है। मान्यता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे, तभी अचानक से उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नजर से बचाकर मिलने में सहायता किया करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर एक कुंड का निर्माण कर दिया था ललिता के लिए, जिसे आज भी ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधिवन भक्त जनों के लिए केवल दिन में खुला रहता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। सूर्यास्त से पहले इस वन को खाली कर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी इसमें शाम के बाद नहीं रुकते हैं। आपको दिन में कई पक्षी और बंदर इस वन में दिखाई देंगे, किंतु शाम होते होते वो भी इस वन को छोड़ के चले जाते हैं। अब इन सब के बीच आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक सवाल भी बनेगा कि इन घरों की छतों से या फिर बालकनी से निधिवन का नजारा तो बड़े आराम से देखा जा सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है कि वहां का नजारा अदृश्य होता है। वहां के पेड़ों पर एक धुंधली सफेद परत भी छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि बाहर नजर ही नहीं आती है। कुछ इसी तरह के विचित्र आस्था और प्रेम की कहानियों से गढ़ा है निधिवन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कुछ ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को। फिर होगी मुलाकात, तब तक ख्याल रखिए अपना।